नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप अग्रवाल। पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं इस प्रोग्राम को रन कैसे करवाएंगे इसका आपको गाइडलाइन देता हूं। सबसे पहले तो सी प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल करने के लिए आप कहीं से भी टर्बो C2 नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एक एडिटर आएगा जिसमें आप ये प्रोग्राम मेंशन कर सकते हैं। प्रोग्राम राइट करते समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई करके मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको ये प्रोग्राम क्रिएट करना है। प्रोग्राम को आपको किसी भी टर्बो C2 एडिटर के अंदर राइट करना है। आपको ये फ्रीवेयर है, नेट पे बड़े आराम से मिल जाएगा, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को एक बार टाइप करके देखें। इस पर्टिकुलर पूरे प्रोग्राम को टाइप करने के लिए कुछ इसकी बेसिक स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है। उसी के बाद इस प्रोग्राम का रिजल्टेंट आपको मिल सकता है। ये स्टेप्स क्या है? नंबर 1, सबसे पहले इसको बोला जाता है क्रिएटिंग प्रोग्राम। क्रिएटिंग प्रोग्राम, जैसा कि हमने प्रोग्राम को लिख दिया है यहाँ पर, अब इसको आपको सेव करना है। सेव करते समय इस चीज का आपको ध्यान देना है कि जिस तरह से जितने भी सॉफ्टवेयर में हम काम करते हैं, हर सॉफ्टवेयर का एक एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे MS वर्ड में काम करते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .doc, एक्सेल में काम करते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .xls। इसी तरह से सी प्रोग्रामिंग में काम करने के लिए इसका एक्सटेंशन होता है .c। तो जब इस प्रोग्राम को आप सेव करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है। फाइल मेनू के अंदर सेव नाम का ऑप्शन होगा, वहां जाके भी आप कर सकते हैं, या इसकी एक शॉर्टकट की होती है F2। जैसे आप F2 प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका सेव हो जाएगा। देखिए ये शॉर्टकट की आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार इस तरह की शॉर्टकट की भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो F2 करने के बाद ये आपसे पूछेगा इस प्रोग्राम को नाम क्या देना है। तो जो भी नाम आपको टाइप करना वो आप नाम टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद उसके आगे ऑटोमेटिक .c लग जाएगा। रीजन, क्योंकि जब आपने प्रोग्राम सी प्लेटफॉर्म बनाया, जैसे MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हो तो अपने आप .doc लग जाता है। इसी तरह से सी प्रोग्रामिंग में जब आप काम करेंगे तो उसके बाद अपने आप एक्सटेंशन .c लग जाएगा। तो इस प्रोग्राम को बनाने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमें देखना है कि हमारा प्रोग्राम प्रॉपर रिजल्टेंट देगा या नहीं देगा। सेकेंड स्टेप्स होती है आपकी कंपाइलिंग। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कौन सी लैंग्वेज जानते हैं? हम 0 1 के अलावा सब कुछ जानते हैं। और कंप्यूटर क्या जानता है? कंप्यूटर सिर्फ 0 या 1 जानता है। कंपाइलिंग या कंपाइलर क्या करता है? ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसे वही लोग बनाएंगे जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग लिखी है। जब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर के अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन रखे गए हैं। जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, क्योंकि हम लोग कौन सी लैंग्वेज जानते हैं? हम लोग 0 1 के अलावा सब कुछ जानते हैं। कंप्यूटर क्या जानता है? कंप्यूटर सिर्फ 0 1 जानता है। तो कंपाइलर बेसिकली क्या करेगा? सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या आपने सभी रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए हैं क्या। अब रूल्स रेगुलेशंस के अंदर क्या है? सबसे पहले आपको हेडर फाइल लगानी है, मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। वेरिएबल्स, टर्मिनेशन लगाना, प्रिंटफ को कुछ ऐसे लिखना है। स्कैनफ के अंदर भी आपको डबल कोट्स में इस तरह से मेंशन करना है। ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं। अगर आपने सारे रूल्स फॉलो किए हैं तो ये आपके प्रोग्राम को चेक करेगा कि क्या आपने प्रॉपर प्रोग्राम लिखा है या नहीं लिखा है। अगर आपने प्रोग्राम लिखा है तो इसका मतलब कौन सी लैंग्वेज में लिखा है प्रोग्राम? आपने हाई लेवल लैंग्वेज में। इस प्रोग्राम को किसमें कन्वर्ट कर देगा? लो लेवल लैंग्वेज। एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे आपने प्रोग्राम को सेव किया तो इसके बाद अपने आप एक्सटेंशन .c लग चुका है। जैसे आप प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहते हैं तो F9 की इसके लिए आपको प्रेस करना होता है। देखिए वही ऑप्शन है, क्योंकि ये एक फ्रीवेयर टर्बो C2 नेट पे आपको अवेलेबल मिलेगा। तो कई बार आपको लगेगा कि F9 की काम नहीं करी, तो इसमें कंपाइल नाम का मेन्यू होगा, उसमें या रन नाम का मेन्यू होगा या टूल्स नाम का ऑप्शन होगा। उसके अंदर आप देखिए कंपाइलेशन ऑप्शन आप ले सकते हैं। कंपाइल के अंदर आपको F9 या कंपाइलेशन लिखा होगा, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद आपका प्रोग्राम अगर कोई एरर शो नहीं करता है तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब तीसरा जो है लिंकिंग। लिंकिंग क्या करता है? ये उसी तरह से काम करता है जैसे मैथ्स में आप करते हैं fx, फंक्शन ऑफ x। fx में अगर 1 लिख देंगे क्या आंसर आएगा ये आपको ऑलरेडी पता होता है। 2 लिख देंगे क्या आंसर आएगा ये ऑलरेडी आपको पता होता है। इसी तरह से सी प्रोग्रामिंग में भी हमने एक हेडर फाइल, इसको क्या बोलते हैं? हेडर फाइल। सी प्रोग्रामिंग में हमने एक हेडर फाइल यूज की है। इस हेडर फाइल की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। प्रिंटफ फंक्शन कैसा है? आउटपुट फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन कैसा है? इनपुट फंक्शन। या तो इन दोनों फंक्शन के लिए, फंक्शन कैसे पता पड़ रहा है आपको? ये ब्रैकेट जहां भी होते हैं फंक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया
एफ एक्स लिखते हैं आप तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स। सेम इसी तरह से जहां भी ब्रैकेट्स लगे हुए हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फंक्शन। अगर हमें फंक्शंस को यूज करना है तो या तो इसकी प्रोग्रामिंग करो या इसको बना बनाया यूज कर लो। अगर इसको बना बनाया यूज करना है तो एट द टाइम ऑफ लिंकिंग कंट्रोल प्लस F9 जब हम यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों फंक्शन जिनके बारे में कहा लिखा हुआ है इस हेडर फाइल के अंदर, ऑटोमेटिकली दोनों फंक्शन इस हेडर फाइल से लिंक हो जाएंगे। मतलब इन दोनों फंक्शन की प्रोग्रामिंग को इस हेडर फाइल से निकालकर आपके कंपाइलर को मिल जाएगा, आपके टर्बो सी कंपाइलर को मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा, इन दोनों फंक्शन की प्रोग्रामिंग को इससे निकाल के प्रोग्रामिंग में लिंक कर देगा। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। हमें ये देखना है कि हमें जो इनपुट दिए हैं वो इनपुट हमारे प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस F5। मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले आपको प्रोग्राम को राइट करना है, राइट करने के बाद जैसे आप कंपाइल करेंगे F9 प्रेस करना है, प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा और आपके सामने ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, एंटर 3 नंबर। आपको 1 बाय 1 एक एक करके 3 नंबर इनपुट करने, एक नंबर इनपुट करके एंटर करना, सेकंड नंबर इनपुट करके एंटर करना, थर्ड नंबर इनपुट करके एंटर करना है। इस तरह 1 बाय 1 आपको तीनों नंबर एंटर कर देने हैं। उसके बाद जैसे आप कंट्रोल पर F9 करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका लाइब्रेरी से लिंक हो जाएगा और एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका रिजल्टेंट आपके सामने होगा। इस तरह से आप अपने प्रोग्राम के अंदर सी का जो भी रिजल्टेंट है, सपोज करें ए में ले लिया आपने 4, बी में ले लिया आपने 8 और डी में ले लिया आपने 3, तो ये इस तरह से 4 + 8/3 करके जो भी आंसर आएगा उस आंसर को प्रिंट कर देगा। और ये आंसर पॉइंट में भी आ सकता है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, एफ। जब भी हम एफ लेते हैं तो इसका मतलब ये आंसर पॉइंट में देने वाला है। एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी हम सी प्रोग्राम बनाते हैं तो मैंने बताया इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .c। प्रोग्राम को जब कंपाइल करते हैं तो इसका एक्सटेंशन बन जाएगा .obj। इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी सी प्रोग्राम को बनाने के बाद उसकी 3 फाइल क्रिएट होती है। पहली फाइल .c, दूसरी फाइल .obj और तीसरी फाइल आपकी होती है .exe। तो किसी भी एक प्रोग्राम को बनाने के बाद सी प्रोग्रामिंग के अंदर 3 फाइल क्रिएट होती है, .c, .obj, .exe। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपेयर करने चाहिए। तो एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने डिस्कस किया जिसमें ये प्रोग्राम को राइट किया है और प्लेटफॉर्म पे इसको रन करवा के आप देख पाएंगे कि ये प्रोग्राम किस तरह से रिजल्टेंट आता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है आपको रन करवाने में तो आप कमेंट बॉक्स में वो प्रॉब्लम मेंशन कर सकते हैं या डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।